बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत और रहम करने वाला है। नाजरीन, चलते हैं, वीडियो का आगाज कर लेते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि वो कौन सी औरतें हैं जिनको जना करना बिल्कुल माफ़ है, यानी कि जिन पर जना की हद नहीं लगती, चाहे वो जितना मर्जी जना कर ले, लेकिन अल्लाह की नज़दीक वो बेकसूर होती है। मोहतरम नाज़रीन, इसी वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक हैरत अंगेज़ और ईमान अफराद वाक़या भी बयान किया जाएगा, जो कि आज की तारीख इस्लामी के हवाले से बयान किया हुआ है। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में एक फ़कीर हाज़िर होता है और उनसे सवाल करता है कि उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जा, यानी कि वो फ़कीर खाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बेटे को घर भेज देते हैं और कहते हैं कि अपनी वालिदैन से दरियाफ़त करो कि घर में खाने वाली कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है। फर्स्ट दिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु घर जाता है और वालिदैन से पूछता है कि वालिदैन साहब पूछ रहे हैं कि घर में खाने में क्या कुछ है, तो जवाब मिलता है कि घर में सिर्फ 6 धर्म मौजूद है। वो वापस जाकर अपने वालिद साहब यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बताते हैं कि घर में सिर्फ 6 धर्म मौजूद है। इस पर हज़रत अली हुक्म देते हैं कि घर में जाकर अपनी वालिदैन से वो 6 धर्म ले आओ ताकि वो फ़कीर को दे सके। इस पर जब आपका बेटा घर जाकर अपनी वालिदैन से वो 6 धर्म ले आता है तो वालिदैन उसे ये रकम देते हुए कहती है कि अपने वालिद साहब को बताना घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो इस फ़कीर को 6 धर्म दे देते हैं और अपनी वालिदैन यानी हज़रत अली को बताते हैं कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ से निकलते हैं ताकि रात के खाने के लिए कुछ बंदोबस्त किया जा सके, यानी कि कुछ मेहनत मजदूरी की जा सके। घर से बाहर आप देखते हैं कि एक यहूदी अपना ऊँट बेच रहा है। आप उस यहूदी के पास तशरीफ़ लाते हैं, चाहते हैं कि उससे दरियाफ़त करते हैं कि उस ऊँट की कीमत क्या है। उस पर वो यहूदी कहता है कि अगर इस ऊँट की कीमत आज ही अदा करोगे तो 100 धर्म में मिलेगा, यानी कि कल कीमत अदा करोगे तो 140 धर्म में लिहाजा पैसे मौजूद न होने की साबत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनसे यहूदी से 140 धर्म के बदले ऊँट ले लेता है और उसे 6 रोज़ बाद रकम देने के लिए कहते हैं। इस शख्स से ऊँट लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बाजार रुख करते हैं ताकि उस ऊँट को बेचकर रकम हासिल की जा सके और रात के खाने का बंदोबस्त किया जा सके। ये ऊँट बहुत ही शानदार और उसकी खाल भी काफ़ी चमकदार थी, इसीलिए बाजार में लोग इस ऊँट को देखकर जमा हो जाते हैं और उसकी नीलामी का अमल शुरू हो जाता है और 100 धर्म से लेकर 200 धर्म तक इस ऊँट की बोली लग जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनको 200 धर्म में ऊँट को फुर्सत कर लेते हैं और वहाँ से घर का रास्ता ले लेते हैं। रास्ते में उस यहूदी के घर जाते हैं और उसे 140 धर्म पेश कर देते हैं। यहूदी ये देखकर हैरान रह जाता है। मैंने ये शर्त रखी थी कि अगर आज ही दिन इस ऊँट की कीमत अदा करनी है तो सिर्फ 100 धर्म में आपसे रख जा सकती है। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे इस मामले की खबर न थी कि मैं आज ही दिन ये रकम अदा कर पाऊंगा या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें इस ऊँट की कीमत 140 धर्म ही दूंगा। आप रज़ी अल्लाह अन्हु 140 धर्म यहूदी को अदा करके घर चले जा रहे और बाकी के 60 धर्म अपनी बीवी यानी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ये देखकर हैरान रह जाती है और फरमाती है कि घर में सिर्फ 6 धर्म थे जो मैंने आपको दिए थे और आपने उस फ़कीर को देकर रुखसत कर दिया। अब ये 60 धर्म कहाँ से आए हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जवाब देते हैं कि क्या तुम्हें अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है? नाज़रीन, ये ईमान अफराद वाक़या हज़रत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह वजह का है और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से सवाल करती रही। इससे मालूम होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह पर किस कदर तवक्कुल था। उन्हें इस कदर था कि अल्लाह ने अपनी बंदों को पैदा किया है तो रिज़्क़ भी वही देने वाला है। इस वाक़े से ये भी मालूम होता है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो जितनी रकम वो खर्च करता है उससे कई गुना की रकम उस इंसान को वापस मिल जाती है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेशुमार वाक़यात तारीख़ किताब से
ملتے ہیں، اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے اور ایمان ملتا ہے۔ اور اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ یہ ہے کہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی کہ زنا کیا ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ہے سنگسر کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ان لوگوں کو بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھین لیا اور کہا اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانگی ہو جاتے ہیں اور امیر المومنین حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ کو سارا ماجرا سنا دیا جاتا ہے۔ آپ نے جس عورت کو سنگسر کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو سنگسر کرنے سے بچا لیا ہے اور ہم سے چھین لیا ہے، اور وہ عورت اب ان کے پاس ہے اور ہمیں وہاں سے ڈانٹ کر بھاگ جانے کا کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی بات کی خبر ہوئی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے، لہذا ایسی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کے ثابت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ ایسا عمل کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اس عورت کو سنگسر کرنے سے روکا ہے؟ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جائے تو یعنی کہ ان کے عمل لکھے نہیں جاتے اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا ہو یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ کہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ جو شخص خود میں نہ ہو کہ دیوانہ ہو، درویش ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتی ہے، میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کا دورہ پڑ جاتا ہے اور یہ اپنی ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا اس نے اس کی دیوانگی پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود تھا۔ اس